हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन और उससे रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स के बारे में। ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो कि हम इस यूनिट ऑफ मोशन में कवर करने वाले हैं थ्रू द वेरियस लेक्चर्स। तो ये जो यूनिट है मोशन का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए और इसके साथ ही साथ एएमयू और जामिया के 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। सो मोशन को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप बने रहें हमारे साथ थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ लेक्चर। सो हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि मोशन की स्टडी को क्या बोला जाता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए मैकेनिक्स, बी काइनेमेटिक्स, सी थर्मोडायनेमिक्स या फिर डी इंफॉर्मेटिक्स। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। ये जो वर्ड है रेस्ट, ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा सुनते रहते हैं। इसके मीनिंग क्या है? तो देखिए, रेस्ट के तो वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में रेस्ट एक ऐसा फिनोमेना कंसीडर किया गया है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, देन उस ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, नहीं बदलता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में है। जिसकी के एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी इंसान अगर खड़ा हुआ है, या बाइक या कार या बाइसिकल, अगर कोई भी चीज खड़ी हुई है तो हम उसको बोलेंगे कि ये रेस्ट में है, बिकॉज वो सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। देन सेकंड फिनोमेना है मोशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। जब हम मोशन की बात करते हैं तो फिजिक्स में मोशन एक ऐसा फिनोमेना कंसीडर किया जाता है जहां पर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती हुई दिखाई देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि उसके जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी इस तरह का फिनोमेना एक्सपीरियंस करता है तो हम उसके बारे में बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी मोशन में है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, जब कभी भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन हमें दो टाइप का देखने को मिलता है, एक तो लिनियर मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिनियर मोशन के बारे में कि लिनियर मोशन किसे कहते हैं। तो लिनियर मोशन ये वो मोशन होता है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है या कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। तो इस तरह के मोशन को हम लिनियर मोशन बोलते हैं। जिसकी के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वॉकिंग करना, बाइक चलाना, बाइसिकल चलाना, कार चलाना ऑन अ स्ट्रेट पाथ। देन नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन हम ऐसे मोशन को बोलते हैं जहां पर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब कभी भी किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मूव करता है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जिसकी के एग्जाम्पल है सोलर सिस्टम। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द मोशन एंड इट्स टाइप्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लिनियर मोशन। और आपका सवाल था कि स्टडी ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ मोशन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।